फिल्म की शुरुआत में स्टेला नाम की फीमेल को दिखाया जाता है जो 10 महीने पहले हुई दुर्घटना के बारे में सोच रही होती है। दरअसल आज से 10 महीने पहले जब वो अपने पति ईडन के साथ अलास्का में थी तब उसके पूरे टाउन में वैम्पायर्स का हमला हो गया था क्योंकि उस समय 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकला था और उस दुर्घटना में ईडन की मृत्यु हो गई थी। साथ ही टाउन के 98 लोग भी मारे गए थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये काम वैम्पायर्स का है, जिससे मारे गए लोगों को इंसाफ भी नहीं मिला। पर उस दुर्घटना के बाद टाउन फिर से तो बस गया, लेकिन स्टेला 10 महीने से प्रतिशोध की अग्नि में झुलस रही है। वो बस उन वैम्पायर्स की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती है ताकि ईडन के साथ उन सभी लोगों को इंसाफ मिल सके जिन्हें वैम्पायर ने मार दिया। वहीं अब जब स्टेला सोकर उठती है तो उसे डेन नाम के आदमी का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वैम्पायर्स अभी लॉस एंजलिस में हैं। इसलिए स्टेला सुबह होते ही लॉस एंजलिस के लिए निकल जाती है और वहां जाकर एक कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें कई सारे लोग आए होते हैं। वो अब उन्हें वैम्पायर्स के बारे में बताती है, लेकिन सभी लोग उसकी बात का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो सभी से कहती कि मुझे पता था कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ क्योंकि मैं जब भी ऐसी कॉन्फ्रेंस करती हूँ तो उस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई वैम्पायर जरूर शामिल होता है जो जानने के लिए कि लोग इस बात पर कितना विश्वास करते हैं कि वैम्पायर्स होते हैं। और इतना कहने के बाद वो अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन करती है जिससे सूरज जितनी गर्म रोशनी निकलती है और फिर उस तेज रोशनी के कारण कॉन्फ्रेंस में आए हुए वैम्पायर्स झुलसने लगते हैं जो देखकर सारे लोग में हड़कंप मच जाता है, जिससे स्टेला को लगता है कि शायद अब लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो गया है कि वैम्पायर्स होते हैं। पर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो पुलिस वाले उसे पकड़कर FBI ऑफिस ले आते हैं जहाँ एक FBI ऑफिसर नॉरिस उसके पास आता है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वो स्टेला को धमकाता है कि ये बात किसी के सामने नहीं आना चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि वापस अलास्का चली जाओ। जो सुनकर स्टेला को उस पर शक होने लगता है। अब स्टेला जैसे ही अपने घर आती है तो उसे वहाँ पॉल, टेड और एम्बर नाम के 3 लोग दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो घबरा जाती है। पर वो लोग स्टेला से कहते हैं कि हमें डेन ने यहाँ भेजा है, हम जानते कि तुम क्या साबित करना चाहती हो। हमारे भी किसी अपने को वैम्पायर्स ने मार दिया है, पर ये बात दुनिया को साबित करते करते हम थक गए कि वैम्पायर सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो मानने से रहे। इसलिए हम सभी ने तय किया कि अब से हम उनका शिकार करेंगे। जो सुनकर स्टेला कहती कि इंसान वैम्पायर का शिकार नहीं करते बल्कि वो इंसानों का करते हैं, जिस पर एम्बर कहती कि ये तो किसी काम की नहीं है, हमें इसे टीम में नहीं लेना चाहिए। और ये कहकर वो घर के बाहर आ जाती है। पर तभी उसे एक वैम्पायर दिखाई देता है जिसे देखकर वो तुरंत घर में आ जाती है और सभी को इसके बारे में बताती है। इसलिए अब सभी अपना हथियार लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वैम्पायर दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसे वहीं फंसाकर मार देते हैं। जो देख स्टेला अब उनके साथ हो जाती है। अब इसके बाद वो सभी डेन के पास आते हैं जो कि एक वैम्पायर होता है, जिसे देख स्टेला उस पर गन तान देती है। पर पॉल उसे समझाता है कि डेन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसके भी करीबी लोगों को वैम्पायर ने मार दिया है और इसे जख्मी करके चले गए, जिससे ये वैम्पायर तो बन गया पर ये खुद के नियंत्रण में रहता है। इसी ने हमें वैम्पायर के बारे में बताया कि वैम्पायर्स की एक रानी है जिसका नाम लिलिथ है और उसी का आदेश सारे वैम्पायर्स मानते हैं, जो लॉस एंजलिस की एक पुरानी फैक्ट्री के पास रहती है। जो सुनकर स्टेला हैरान हो जाती है, इसलिए वो डेन से सवाल करती है कि तुम जीवित रहने के लिए क्या खाते हो, जिस पर वो उसे कुछ ब्लड के पाउच दिखाता है जिसे पीकर वो जीवित रहता है। वो अब उन्हें उस फैक्ट्री का नक्शा देकर कहता है कि सुबह होते ही तुम सब अपने मिशन के लिए निकल जाना, लेकिन स्टेला इस मिशन पे साथ देने से मना करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नॉरिस लिली के पास आकर कहता है कि मैंने स्टेला को डराकर भगा दिया है, लेकिन वो पलट जवाब करती कि तुम ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो भाग गई। और उसके इतना कहने के बाद बाकी वैम्पायर्स नॉरिस को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉल स्टेला को समझाने जाता है और उसे अपनी टीम के बारे में भी बताता है जिसे वैम्पायर ने मार दिया। जो सुनकर स्टेला को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वैम्पायर को खत्म करने की इस मिशन में उनका साथ देने के लिए मान जाती है। अब अगले ही दिन वो सभी उस फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी दूर आने पर भी उन्हें कोई दिखाई नहीं देता,
जिस पर फिर एम्बर कहती कि हमें वापस जाना चाहिए, अंधेरे के कारण हम काफी दूर आ गए हैं। और तभी उन्हीं के एक आदमी का शव दिखाई देता है जिसे उल्टा लटका कर रखा गया था और उसका गला भी काटा होता है, जिसमें से निकल रहे खून को एक बाल्टी में जमा किया जा रहा था। जो ये सभी देख रहे ही होते हैं कि तभी उन पर वैम्पायर हमला कर देते हैं, जिसमें टेड को एक वैम्पायर काट लेता है। पर पॉल उसे उठाकर बाकियों के साथ एक कमरे में आ जाता है और स्टेला तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। पर अब टेड की हालत एकदम खराब होने लगती है, जिससे वो वैम्पायर में बदलना शुरू हो जाता है। और अब कोई और चारा ना होने पर स्टेला पॉल को एक मैसेज देकर कहती है कि हमें इसे मारना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद इसका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन पॉल की हिम्मत नहीं होती और तभी टेड पूरी तरह से वैम्पायर बनकर पॉल पर ही हमला कर देता है। इसलिए फिर स्टेला एक ईंट से टेड के मुंह पर कई बार वार करती है, जिससे उसकी जान वहीं पर निकल जाती है। अब वो सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, जिस पर स्टेला उन्हें सुझाव देती कि हमें रात होने तक का इंतजार करना होगा। जब सारे वैम्पायर शिकार पर निकलेंगे तब हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ये सुझाव एम्बर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर फिर भी पॉल उसे समझा लेता है। इसलिए अब तीनों रात होने तक का इंतजार करते हैं। और जैसे ही पॉल दरवाजा के बाहर देखता है तो वहाँ डेन होता है, जो सभी से कहता है कि सारे वैम्पायर शिकार पर निकल गए हैं और अब यही मौका है, जल्दी यहाँ से चलो। इसलिए सभी वहाँ से जाने लगते हैं। पर तब तक एक वैम्पायर उन पर हमला कर देता है और अब वो सभी उसे शूट करके घायल कर देते हैं, लेकिन उसे जान से नहीं मारते और फिर डेन के घर लाकर उसे बंदी बना लेते हैं, जहाँ स्टेला उसके ऊपर लाइट मारकर उससे लिली का पता पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे उसका पता नहीं मालूम, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वो लोग जैसा आज से 10 महीने पहले हमला हुआ था वैसा ही फिर से अलास्का में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब इतना जानने के बाद वो उसे छोड़ देते हैं, पर चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक आ जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी उसके ठिकाने के बाहर एक बॉम्ब लगाकर अंदर आ जाते हैं, जहाँ उसे एक कपल बंदी बने दिखाई देते हैं, जिसमें से जेनिफर नाम की लड़की जीवित होती है। और वो जैसी उसे छुड़ाने वाली होती है कि तभी कई सारे वैम्पायर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बॉम्ब का डेटोनेटर एम्बर के हाथ से छूट जाता है। इसलिए स्टेला और बाकी छत पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है और फिर उन वैम्पायर्स पर रोशनी पड़ने के कारण वो वहां से दूर हट जाते हैं। और मौका देख स्टेला तुरंत डेटोनेटर उठाकर बॉम्ब को डेटोनेट कर देती है, जिससे दीवार टूट जाती है और वहां से भी सूरज की रोशनी अंदर आने के कारण सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद वो सभी जेनिफर को अपने घर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉरिस लिलिथ से कहता है कि डेन उनकी मदद कर रहा है और मेरा भी कैंसर के कारण आखिरी समय आने वाला है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, तो मुझे भी वैम्पायर बना दो ताकि मेरी जान बच जाए। जिस पर फिर लिलिथ उसकी परीक्षा लेते हुए एक लड़की का खून पीने को कहती है, जिस पर नॉरिस बिना वैम्पायर बने ही उस लड़की का खून पीकर उसे मार देता है, जो देखकर लिलिथ खुश हो जाती है और अब अपनी हथेली पर कट लगाकर अपना खून नॉरिस को पिला देती है, जिससे अब वो भी वैम्पायर बन जाता है। इधर स्टेला और बाकी जेनिफर से पूछ ही रहे होते हैं कि आखिर वो वैम्पायर के पास कैसे पहुंच गए, जिस पर वो कहती है कि कुछ वैम्पायर्स मुझे मेरे बॉयफ्रेंड और कुछ लोगों को पकड़कर एक जहाज पर ले गए, जहां उन्होंने सभी का खून जमा करना शुरू कर दिया। इस पर स्टेला उसे सवाल करती है कि क्या वहाँ लिली थी, जिस पर वो कहती कि मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, पर शायद वो वहीं थी। पर तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जैसे डेन दरवाजे के होल से बाहर देखता है तो नॉरिस उसे शूट कर देता है, जिसे देखकर स्टेला और बाकी पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं, पर वहाँ भी नॉरिस आ जाता है, जिस पर फिर पॉल उसे शूट करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। और इधर पॉल और बाकी जैसे तैसे उससे बचकर जेनिफर के साथ उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जहाज दिखाई देता है। स्टेला अब जेनिफर की जान को खतरे में ना डालते हुए उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, जिसके बाद वो पॉल और एम्बर के साथ जहाज के अंदर प्रवेश करती है, जहां उन्हें कुछ वैम्पायर एक जलकर मरे हुए वैम्पायर को खून पिलाते हुए देखते हैं। और जले हुए वैम्पायर के मुंह में जैसे ही खून जाता है तो वो जीवित हो जाता है, जो देखकर स्टेला और बाकी समझ जाते हैं कि जब तक वैम्पायर का गला ना काट दिया जाए तब तक वो फिर से जीवित हो सकते हैं। और तभी देखते ही देखते जहाज चालू हो जाती है, जिस पर फिर एम्बर कहते हैं कि अगर जहाज यहाँ से निकल गया तो हम यहाँ फंस जाएंगे, इसलिए
हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन स्टेला उसे समझाती कि अगर ये जहाज अलास्का पहुंच गया तो फिर से कई निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी, जो जानकर एम्बर उसका साथ देने के लिए मान जाती है। अब सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे शव दिखाई देते हैं जिनका खून जमा किया जा रहा था, और साथ ही वहाँ कुछ जीवित लोग भी होते हैं जो देखकर वो हैरान रह जाते हैं। इसके बाद अब वो सभी जहाज के कैप्टन के रूम में आते हैं, जहाँ सेला कैप्टन पर गन तान देती है, जो कि एक साधारण इंसान होता है। वो सेला से विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, वैम्पायर्स ने मेरे परिवार को बंदी बना रखा है। और तभी वहाँ वैम्पायर्स आकर कैप्टन को शूट कर देते हैं और एम्बर को अपने साथ ले जाते हैं। पर जब तक वो दोनों एम्बर के पास पहुँचते हैं, वैम्पायर उसे खा रहे होते हैं, जो देखकर पॉल और स्टेला दुखी हो जाते हैं। पर अब वहाँ कई सारे वैम्पायर्स आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वहाँ लिलिथ आती है, जो सभी वैम्पायर्स को आदेश देती है कि इन्हें खत्म कर दो। इसलिए अब सभी उन दोनों को रस्सी से बांध देते हैं, और फिर नॉरिस आकर पॉल के हाथ पर काफी गहरा कट लगाता है और उसका खून एक बाल्टी में जमा करने लगता है। पर जैसे ही वो स्टेला के पास आता है, वो अपना एक हाथ छुड़ाकर उसके मुंह को पकड़ लेती है, जिससे वो रस्सी से आजाद हो जाती है। और फिर नॉरिस की आंख में एक हुक घुसाकर वहीं रखे कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद स्टेला पॉल के घाव पर कपड़ा बांधकर उसके साथ वहां से कंट्रोल रूम में आ जाती है और सारी चीजों की तोड़फोड़ करने लगती है, जिससे जहाज वहीं रुक जाता है। पर तभी वहाँ लिलिथ आकर पॉल को मार देती है, जो देखकर स्टेला बहुत दुखी हो जाती है और लिलिथ से बचकर वहाँ से भागने लगती है। पर लिलिथ भी उसके पीछे जाती है, इसलिए स्टेला खून से भरे बाथटब के अंदर छिप जाती है। और जैसे ही वहाँ लिलिथ आती है, वो बाथटब से बाहर आकर मैशेट से उसका गला काट देती है, जिससे अंत में लिलिथ की वहीं मौत हो जाती है। अब वहाँ देखते देखते बाकी वैम्पायर्स भी आ जाते हैं, लेकिन लिलिथ को मृत देख वो स्टेला से डर जाते हैं और फिर मजबूरन उसे वहाँ जाने का रास्ता देते हैं। जिसके बाद फिर हमें स्टेला की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है, जिसमें वो कहती कि मैंने उस जहाज के बारे में पुलिस को बता दिया और पुलिस ने उन सभी को पकड़ भी लिया, लेकिन ये चीज कभी न्यूज में दिखाई नहीं गई। जिसके बाद हम स्टेला को देखते हैं, जो शमशान घाट में ईडन की कब्र को खोद कर उसके शव को घर ले आती है, इस उम्मीद में कि वो उसे अपने खून से फिर से जीवित कर देगी और फिर वो भी डेन की तरह इंसान बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा। इसलिए स्टेला अपने हाथ पर कट लगाकर ईडन की जली हुई बॉडी के मुंह में खून गिराती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता और वहीं ज्यादा खून बहने के कारण स्टेला वहीं बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो उसके सामने ईडन जिंदा खड़ा होता है, जिसे देखकर वो उसके गले लग जाती है। पर ईडन डेन जैसा ना बनकर स्टेला को ही काट लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।